नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज ना हम एक ऐसे रहस्य में उतरने वाले हैं जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब एक तरफ ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और दूसरी तरफ सीधा दैवीय हस्तक्षेप। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना है जो आज के हमारे जीवन से भी बहुत गहराई से जुड़ी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस सवाल पर आते हैं। माता बगलामुखी के इस स्वरूप के बारे में सोचिए। उनके एक हाथ में शस्त्र है, लेकिन उन्होंने सीधे वार नहीं किया, बल्कि उन्होंने सबसे पहले उस भयानक राक्षस की जीभ को, यानी उसकी जिह्वा को क्यों पकड़ा? अजीब है ना? वार तो सीधे हथियार से भी किया जा सकता था, लेकिन इसके पीछे ना युद्ध और संघर्ष की असली प्रकृति का एक बहुत बहुत गहरा रहस्य छुपा है। भाग 1, मदनासुर का उदय, जब वाणी ही हथियार बन गई। तो चलिए मिलते हैं हमारी इस कथा के मुख्य खलनायक से, मदनासुर। कहते हैं इसका जन्म एक बेहद खौफनाक, बिना तारों वाली काली रात में हुआ था। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? पैदा होते ही ये रोया नहीं, इसने अपना पहला शब्द बोला, और वो शब्द सुनते ही वहां मौजूद लोगों के कानों से खून बहने लगा और महल की सारी मशालें एक झटके में बुझ गईं। जैसे जैसे समय बीता, इसका आतंक और भी खौफनाक होता गया। मतलब बचपन में ये कोई खिलौनों या हथियारों से नहीं खेलता था। वो बस किसी सैनिक से कहता तू गिरेगा, और वो सच में गिर जाता। किसी को कहता तुझे दिखाई नहीं देगा, और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती। सोचिए, सिर्फ शब्दों से वास्तविकता बदल रही थी। फिर जवानी में उसने बर्फीली चोटियों और तपते रेगिस्तानों में भयंकर तपस्या की, और इसका नतीजा, ब्रह्मा जी से उसे एक ऐसा वरदान मिला जिसने उसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से अजेय बना दिया। अब उसकी आवाज, उसकी वाणी ही साक्षात मृत्यु बन चुकी थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात समझने वाली है। मदनासुर कोई आम युद्ध नहीं लड़ता था। पारंपरिक युद्ध में क्या होता है? तलवारें, तीर, खून खराबा, है ना? लेकिन इसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था। सिर्फ शब्द। वो बिना हथियार उठाए किले फतेह कर लेता था। बस एक गर्जना की और सैनिकों की उंगलियां अकड़ गईं। भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। वो शरीरों से नहीं लड़ रहा था, वो सीधे उनके दिमाग, उनके मन को तोड़ रहा था। उसका पूरा फलसफा यही था कि जहां तलवारें काम नहीं आती, वहां मन टूट जाता है। और इसी खौफनाक शक्ति के दम पर उसने बड़े बड़े ऋषियों के आश्रमों और राजाओं के महलों को निशाना बनाना शुरू किया। वो महज इमारतों को नहीं गिरा रहा था, वो लोगों के भरोसे को, उनके विश्वास को चकनाचूर कर रहा था। वो पवित्र मंत्रों को दूषित करके हर तरफ सिर्फ शक और भ्रम फैला रहा था। अब आप सोचेंगे कि देवताओं ने कुछ किया क्यों नहीं? उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जब देवताओं ने हमला किया तो हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र अपना ही वज्र नहीं उठा पाए। उन्हें लगा जैसे उनके ही बादल उनके दुश्मन बन गए हों। अग्निदेव की लपटें वो उल्टी दिशा में बहकर देवताओं को ही जलाने लगी। वरुण देव की नदियां उल्टी बहने लगी, रथ कीचड़ में धंस गए। वायुदेव की आंधियों ने खुद देवताओं की ही ध्वजाएं फाड़ दी। मतलब सिर्फ कुछ शब्दों ने पूरे देवलोक को पूरी तरह से पंगु बना दिया था। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। ताकत के नशे में चूर होकर मदनासुर ने एक काले सरोवर के किनारे एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान शुरू कर दिया। उसका इरादा क्या था? एक ऐसा प्रलयकारी नाद, एक ऐसी ध्वनि पैदा करना जो इस पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। अब स्थिति बिल्कुल हाथ से निकल चुकी थी और देवताओं के पास कोई चारा नहीं बचा था। भाग 2, ईश्वरीय प्रतिकार और स्तंभन की अवधारणा। तो जब चारों ओर तबाही का मंजर था, तब सारे देवता और ऋषि दौड़े दौड़े हरिद्र सरोवर के तट पर पहुंचे। ये पीले जल वाला सरोवर असल में मन और वाणी के संतुलन का बहुत बड़ा प्रतीक है। वहां जाकर उन्होंने एक ऐसी शक्ति को पुकारा जो इस विनाशकारी शोर को हमेशा के लिए शांत कर सके। और ठीक यहीं पर हमारे सामने आती है स्तंभन की अत्यंत गूढ़ अवधारणा। हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे मुख्य केंद्र यही एक शब्द है। देखिए, स्तंभन का मतलब सिर्फ किसी को मारना या खत्म करना नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी विनाशकारी शक्ति को ठीक वहीं पर, उसी के उद्गम स्थान पर पूरी तरह से रोक देना, उसे एकदम जड़ कर देना। और फिर उसी स्वर्णिम और गहरी शांति के बीच
प्रकट हुई माता बगलामुखी। उनका ये स्वरूप सच में देखने लायक है। पीतांबर धारण किए हुए माता कोई युद्ध की गर्जना या शोर नहीं करती, बल्कि अपने साथ एक असीम शांति लेकर आती हैं। उनके एक हाथ में दंड देने के लिए गदा है और उनके पास वो अदृश्य शक्ति है जो किसी भी विचार, किसी भी गति को उसी पल शून्य कर सकती है, एकदम फ्रीज कर सकती है। भाग 3 मौन बनाम कोलाहल और अंतिम महासंग्राम। तो अब रणभूमि पूरी तरह से तैयार थी। एक तरफ था मदनासुर, जिसका पूरा वजूद ही शोरगुल, भ्रम और जहरीली ऊर्जा से भरा था, और दूसरी तरफ देवी का वो परम प्रकाश जो एकदम स्थिर और सत्य से भरा हुआ था। मदनासुर ने अपना सबसे भयानक हमला शुरू किया। उसने अपने मुंह से काले नागों जैसे जहरीले मंत्र छोड़े, हजारों चीखते चिल्लाते मायावी रूप बनाए। हर तरफ बस धुआं और खौफ था। लेकिन जरा दूसरी तरफ तो देखिए, माता बगलामुखी का स्वर्णिम प्रकाश। जैसे ही वो जहरीले शब्द देवी की तरफ बढ़े, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराए हों। वो सारे शब्द वहीं रुककर राख हो गए। उसकी सारी माया बस धूल बनकर उड़ गई। अब मदनासुर बुरी तरह बौखला गया। उसने अपनी सारी बची खुची ताकत और ध्वनि ऊर्जा को एक आखिरी सबसे बड़े वार के लिए इकट्ठा किया। उसका गला नीली आग से सुलगने लगा। वो अपना सबसे विनाशकारी शब्द बोलने ही वाला था कि ठीक उसी पल माता बगलामुखी एक अचूक और शुद्ध संकल्प के वेग से आगे बढ़ी और उन्होंने सीधे उसकी जीभ को अपने हाथ में जकड़ लिया। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये है कि हमारे पहले सवाल का जवाब हमें यही मिल जाता है। माता ने पहले तलवार क्यों नहीं चलाई? क्योंकि न्याय की असल मांग ये थी कि विनाश के स्रोत को रोका जाए। मदनासुर की असली ताकत उसका शरीर तो था ही नहीं, उसकी ताकत थी उसकी जीभ। वहीं से तो सारा अधर्म और आतंक पनप रहा था ना। शरीर को मारने से वो जहरीले शब्द तो जिंदा ही रह जाते। इस पूरी स्तंभन प्रक्रिया को थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। पहला कदम, जैसे ही माता ने जीभ को जकड़ा, वो खौफनाक श्राप उसी पल उसी सांस में रुक गया। दूसरा कदम, जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था, मदनासुर ने दशकों तक जो भी जहर, जो भी कटुवचन दूसरों पर उगले थे, वो सब पलटकर उसी के दिमाग में घुसने लगे। उसका अपना ही डर उसे अंदर से खाने लगा। और फिर तीसरा कदम, माता की गदा ने उसके अजेय कवच को चकनाचूर कर दिया, और वो राक्षस जो खुद को कभी ना हारने वाला मानता था, घुटनों के बल आ गिरा। भाग 4 आधुनिक युद्ध भूमि, आज के दौर के राक्षसों को पहचानना। तो चलिए अब इस पूरी प्राचीन कथा को हम आज के चश्मे से देखते हैं, क्योंकि मदनासुर वो कोई बीते हुए कल की बात नहीं है। अगर हम ध्यान दें तो वो आज भी हमारे बीच किसी न किसी सूक्ष्म रूप में मौजूद है। आज के इस मॉडर्न समय में ये मदनासुर आखिर है क्या? ये वो जहरीली अफवाहें हैं जो पल भर में समाज को तोड़ देती हैं। ये वो कड़दी बातें हैं जो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ देती हैं। ये वो भ्रामक जानकारी है जो जानबूझकर लोगों में दहशत फैलाने के लिए बनाई जाती है। और हाँ, सबसे खतरनाक, हमारे खुद के अंदर की वो नेगेटिव आवाज़ जो हमारे ही आत्मविश्वास को पूरी तरह से जड़ कर देती है। शब्द आज भी हथियारों की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा, सबसे गहरा सार यही है कि असली ताकत सिर्फ पलटवार करने या हमला करने में नहीं है। शक्ति का सबसे बड़ा रूप है वो विवेक, वो समझदारी जिससे आप विनाश के स्रोत को सही समय पर शांत कर सकें। सच्ची जीत हमेशा उसी में होती है जब नुकसान को उसकी जड़ से ही खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवी ने किया। अंत में मैं चाहूंगा कि हम सब इस एक विचार पर थोड़ा मंथन जरूर करें। आज की इस शोरगुल और कोलाहल से भरी दुनिया में हमारे आसपास या शायद खुद हमारे ही भीतर ऐसे कौन से जहरीले शब्द हैं जिन्हें जड़ पकड़ने से पहले ही हमें स्तंभित कर देने की, यानी पूरी तरह से रोक देने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।